बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? काफ़ी दोस्तों को एक ही परेशानी है आजकल के इंटरफेरेंस बहुत है। 5G का चैनल सेट नहीं बैठ रहा, इंटरनेट स्लो चल रहा है हमारे डिशेस का। अगर एक सेट करते हैं दूसरा ख़राब हो जाता है, शाम को सिग्नल हमारा डाउन हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस हैं उनका लिंक जो है वो 6.5 पर आ जाता है। तो आप किस तरह नेटवर्क चला रहे हैं हमें थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आपने पहले 2 वीडियो लगाई हैं तो हमें भी दिखाएं भी आप किस तरह चला रहे हैं सिस्टम। तो उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और जाकर आपको एक विज़िट करवा देता हूं। जितनी भी डिशेस लगी हैं और जितने भी राउटर लगे हुए हैं सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूं भी चैनल किस किस तरह मैंने रखे हुए हैं और मेरा लिंक कितने किलोमीटर का कितने किलोमीटर तक बना हुआ है। और एक बात और स्पेशल के भाई पूछते हैं कि अगर 10 से 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का हमारा लिंक है तो उसकी विड्थ कौन सी रखनी चाहिए, 40 रखनी चाहिए, 20 रखनी चाहिए। तो सारी बातें जो हैं वो आगे जाकर सीखते हैं। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन सारी डिशेस को मैं तरतीब के साथ खोलूँगा और आपको सारा दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने आप अपना मेन इंटरनेट यहाँ से मेरा लिंक आ रहा है वो मैंने खोला है। ठीक है, इंटरनेट मेरा कहाँ से आ रहा है और कितने फासला है पहले उसकी बात करते हैं। देखिए जी, ये इंटरनेट लेने के लिए मैंने सादी पावर बीम लगाई हैं। ये मैं ऐसे बंदों की बात कर रहा हूँ जिस तरह मेरे जैसे लोग लोकल नेटवर्किंग कर रहे हैं ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर, सारा वायरलेस पर जिन्होंने चलाया हुआ है। देखें जी, 44 दिन हो गए हैं अभी तक डिश मेरी ऑफ़ नहीं हुई पीछे वाली। और ये जी मेरी एक्सेस पॉइंट वाली डिश है। सबसे पहले एक काम किया करें, जिस बंदे से आप इंटरनेट लेते हैं वो जो डिश आपको लगा कर देता है आपके टावर पर, उस डिश को आप एक्सेस पॉइंट बना लिया करें। जिस तरह के ये मैंने यानी कि बनाई हुई एक्सेस पॉइंट, ठीक है। क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है आपको कि आप बआसानी के साथ यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हैं। अगर आप पीछे वाली डिश का चैनल चेंज करेंगे तो कभी कभार ऐसा चैनल लग जाता है जिसके सिग्नल नहीं बनते और कभी कभार ऐसा चैनल लगता है जिसका डाटा रेट नहीं बनता, तो फिर आपके पास एक्सेस पॉइंट वाली डिश एक्सेस नहीं होती। चलें जी, ये विज़िट करें। देखें जी नीचे डाटा कितना जा रहा है, 44 MB, 46 MB, 50 MB के करीब, 60 MB के करीब डाटा जो है वो इसमें जा रहा है। देखें जी माशाल्लाह से हमारा 300 MBPS का लिंक बिल्कुल 100% मुकम्मल बड़ा मुकम्मल खड़ा हुआ था। तो अभी हल्का फुल्का नीचे अप डाउन हो रहा है। डाटा आप देख सकते हैं 49 MB, ठीक है। इतना डाटा 57 MB अब हो गया, ठीक है ना। 60-70 MB, 70 MB तक डाटा इसमें से ट्रैवल होता है, ठीक है। अभी तो सुबह का टाइम है, 8:58 हो रहे हैं। वैसे तो शाम को इसका डाटा जो है 80 MB, 70 MB, 70-75 MB तक डाटा इसका ट्रैवल होता है। चलें जी, ये तो मेन लिंक हो गया। अब देखें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अब देखें मैंने यहाँ पर चैनल लगाया, मेरा मेन लिंक जो है ना वो 40 मेगाहर्ट्ज़ पर है, ठीक है। ये देखिए 40 मेगाहर्ट्ज़ पर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने 40 मेगाहर्ट्ज़ पर रखना है क्योंकि मुझे डाटा की ज़रूरत है, मैंने डाटा यहाँ से गुजारना है। हमेशा ऐसा होता है कि जब आप इंटरनेट लेते हैं तो आपको डाटे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप उसको 40 मेगाहर्ट्ज़ पर रखते हैं अपने डिशेस को, और इंटरनेट देने के लिए आप भी डिवाइसेस को 40 मेगाहर्ट्ज़ पर ही चलाते हैं, ठीक है। ये गलत बात है। आप डिवाइसेस को जनाब 20 मेगाहर्ट्ज़ पर चलाना है जितनी भी आपने इंटरनेट देना है किसी को। अब देखें 20 मेगाहर्ट्ज़ पर भी चलाकर आप इंटरनेट किसी को 20 MB तक भी दे सकते हैं। यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो तो 20 MB का ही होता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं आ जाता हूँ जी, ये डिश खोली हुई है मैंने। लें जी, ये माशाल्लाह से मेरे लिंक हैं और ये आखिर जो लिंक मेरा चल रहा है वो 12.12 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस लास्ट वाली डिश का जो है वो मेरे पास शो हो रहा है 12.12 किलोमीटर मेरा ये डिस्टेंस है जो कि आखिरी डिश का है। और यहाँ पर मैंने इसको किया हुआ है 20 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है सारा। यानी कि ये अब पहले मैंने आपको डिश दिखा दी है जिसमें हम इंटरनेट ले रहे थे। अब ये वो मैंने डिशें खोली हुई हैं जिसमें हम इंटरनेट आगे दे रहे हैं। अच्छा जी, ये सिग्नल भी आप देख सकते हैं। ये जो सारी डिशेस हैं ये तकरीबन करीब करीब लगी हुई हैं, ये वाली जितनी भी हैं। ये एक डिश जो है ना ये 7 किलोमीटर पर लगी है, -53 जिसका सिग्नल है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ले और बाकी जो डिशेस है सारी
वो दूर लगी हुई है। देखिए इसका सफ़र कितना है, 3.9 यानी 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर सफ़र था इसका, 4 किलोमीटर इसका सफ़र है। और बाकी जो है ना वो लगी हुई हैं जी कितना 12-13 किलोमीटर एंड यानी 12.5 किलोमीटर पर डिश लगी। अब देखें इसका मैंने चैनल यहाँ से मैंने शुरू किया, फ़र्ज़ किया, आप समझे कि यार ये मेरी पहली डिश है, मेरे टावर पर ये पहली डिश है जिसमें इंटरनेट दे रहा हूँ। लेने वाली डिश का तो मैंने चैनल रख लिया है, ठीक है ना। उसका मैंने चैनल क्या रखा हुआ है देखें, उसका चैनल है 5420। अब इसका मैंने जो चैनल रखना है वो 5480 मैंने रख लिया, ठीक हो गया। ये वैसे ही मैंने स्टार्ट किया 5480 से। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए लाइट बीम है, ठीक है, ये लाइट बीम लगी हुई है और ये इंटरनेट जो हमारे पास जा रहा है ये 7 किलोमीटर तक जा रहा है इंटरनेट, ठीक है। और ये 58/26 यानी कि 10 MB का डाटा या 12-13 MB 10 MB का मुकम्मल इसमें से डाटा गुजर जाएगा। और ये जिस बंदे को मैंने दिया उसका पैकेज भी 10 MB का है, ठीक है। सिग्नल उसके पास कितने बने हैं, 70। मैं यहाँ पर अगर इसी को अभी 40 मेगाहर्ट्ज़ पर कर दूँ ना, अभी यहाँ पर 40 कर दूँ तो क्या होगा कि ये लिंक ख़राब होने शुरू हो जाएंगे सारी डिशेस के। अच्छा इसका मैंने चैनल क्या रखा जी, 5640। ये याद रखना कि चैनल इस तरह लगाने हैं जिस तरह ये 5480 है, फिर आपने कौन सा रखना है दूसरी डिश का 5460 रखना है, फिर आपने 5440 रखना है, फिर आपने 5420 रखना है, फिर आपने 5400 पूरा रखना है। ये दरमियान वाले चैनल आपको ज़रूरत नहीं है लगाने की, ये 5410, ठीक है ना, ये 5435। आप पता करते क्या हैं, होता ये है कि आप एक डिश खोल कर अपने सामने बैठ जाते हैं और चैनल लगाना शुरू कर देते हैं, उसी डिश को चैनल लगाते रहते हैं। हालांकि आपको ये नहीं पता होता कि यार ये जो चैनल है ये 5415 चैनल है, ये एक डिश को लगा हुआ है जी। तो अच्छा ये आपने देख ली, ये मैंने आपको दिखा दी डिश पहली। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी डिश, वो भी मैंने आपको दिखा दी। इसका मैंने रखा हुआ है 5640, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं तीसरी डिश की तरफ, तो ये है जी हमारी लाइट बीम M5 है और इसके साथ 2 लाइट बीम अटैच हैं, ठीक है। एक के -76 सिग्नल बने हुए हैं, बिल्कुल साइड पर लगी हुई है ये लाइट बीम। और 10 MB का पैकेज है, 39 बटा बस तकरीबन 10 MB के करीब चला जाता है डाटा। तो वैसे तो इनका पहले 6 MB का था लेकिन अभी 10 MB किया। तो ये भी लिंक आपने देख लिया, ठीक है, अंदाज़ा आपने खुद लगा लेना है। इसका है जी 5520 चैनल। उसके बाद आ जाना है आपने क्या करना है जी, ये मेरी एक और डिश है, ये पावर बीम है, ठीक है। अब देखिए ये पावर बीम के साथ 2 लाइट बीम लगी हुई हैं और माशाल्लाह से 72/72 का इनका लिंक जो है वो कंप्लीट मुकम्मल बना हुआ है। ये इसकी स्टेशन वाली डिश है एक ये जिसके सामने IP नज़र नहीं ना आ रहा, उसके अंदर हमने डायरेक्ट PPO डायल किया हुआ है और मैं करता भी इसके अंदर डायरेक्ट PPO। अच्छा उसके बाद इसका मैं रखा हुआ जी 5560 चैनल। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये देखें इसका मैं रखा हुआ जी 5680, यानी कि कैटेगरी मैंने वही रखी है अभी 20 चैनल छोड़कर, यानी 20-20 का डिफरेंस डाला हुआ है। तो अब देखें इसमें से 10 MB डाटा जो है वो आगे जा रहा है, 2 कनेक्शन लगे हुए हैं सिर्फ, ठीक है। ये भी जो कनेक्शन है ये देखिए 12.8 किलोमीटर, ये भी पावर बीम टू लाइट बीम चल रहा है और 13 किलोमीटर के करीब ये चैनल, ये वाला जो साजिद 73 dB है ये चल रहा है जी 13 किलोमीटर पर। और इसके सिग्नल जो हैं वो -77 हैं, इनकी किसी ख़ास अलाइनमेंट नहीं हुई क्योंकि ये हाइट इतनी नहीं थी। तो वैसे भी इन्होंने 3-4 MB का डाटा लिया हुआ तो वो बिल्कुल स्टेबल जा रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये मैं डिश खोल लेता हूँ, इसका भी आपको दिखा देता हूँ। इसका चैनल है जी 5500, ठीक है। और इसके साथ 4 कनेक्टेड हैं PPO। तो ये जी पावर बीम M5 जो कि 12 किलोमीटर, यानी कि ये जो मैंने आपको डिश दिखाई है ना पीछे वाली, ये एक्सेस पॉइंट वाली डिश है और ये लिंक जा रहा है 73 dB स्टेशन का और ये उससे आगे पावर बीम लगी हुई है। और इसका देख सकते हैं जी आप, इतना लिंक है, कितना डाटा है, कितने सिग्नल हैं वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और ये 12-13 किलोमीटर के आगे लगी हुई है डिश। उसके बाद अगली डिश मैं खोल लेता हूँ, इसका भी आपने चैनल देख लिया, अभी इसका 5500 चैनल था और इसका जो है वो 5540 चैनल है, ठीक है।
तो इसका देख सकते हैं आप, ये भी लाइट बीम टू लाइट बीम कनेक्टेड है, बिल्कुल पावर बीम टू लाइट बीम कनेक्टेड है। अच्छा, ये तो चीज़ें होगी। अब मैंने रोटर भी साथ कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि डी लिंक 850L है, वो भी मैंने TP लिंक की CPE 510 520 के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। माशाल्लाह से देखें जी, 3-4 MB डाटा इसमें से जा रहा है। छोटे छोटे से पैकेज हैं, ये देखें यहाँ पर -59 -58 लिंक है, 54 MBPS का लिंक है, यानी कि मैंने सारा का सारा इंटरनेट नेटवर्क जो है वो सारा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चलाया हुआ है। और ये जो मेरी मेन लिंक थी, मेन डिश थी, ठीक है ना, मेन डिश से डाटा जी आ रहा है कितना, 40 MB 41 MB, ठीक है। मैक्रोटिक मैं खोल कर दिखा सकता हूँ आपको। 32 यूज़र इस वक्त एक्टिव हैं और टोटल हैं जी 36 यूज़र। इस वक्त 32 यूज़र जो हैं वो चल रहे हैं और डाटा जो हमारा 40 41 47 MB जो डाटा वो इसमें से गुजर रहा है। लोड बैसिंग चल रही है। मैक्रोटिक के अंदर 2 कार्ड डायल हैं, बड़े 30 MB के 2 कार्ड डायल हैं और ये जी हमारा डाटा यहाँ से ट्रैवल हो रहा है। और बात करने का मकसद यही है कि सबसे पहले आपने जितने भी डिशेस को चलाना है अपने 2.4 पर चलाएं, अपना 20 मेगाहर्ट्ज़ पर चला दें, ठीक है। इसके अलावा इसका 40 मेगाहर्ट्ज़ पर अगर आप चाहते हैं ना भी मैं 40 मेगाहर्ट्ज़ पर करूं और मेरा लिंक भी सही हो, मैं 10-15 डिशें भी लगा लूं टावर पर, तो ये बात गलत है। इसका मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा चैनल नहीं होते कि जो कि आप 40 पर चलाकर एक रिलायबल या एक बेहतरीन इंटरनेट प्रोवाइडर या बेहतरीन इंटरनेट सर्विस हासिल कर सकें। अब ये मैंने आपको सारा नेटवर्क खोल के दिखा दिया है। IP में जाएंगे, नेबर्स में जाएंगे, यहाँ पर देखें तो ये डिशेस जितनी भी थी वो मैंने आपको खोल के दिखाई हैं अलग-अलग IP के साथ। तो इसका जनाब हल यही है, मैंने आपको बता दिया कि इसका जो जितने भी चैनल रखने हैं वो अपना इसका 20-20 चैनल का गैप देना है, ठीक है। और 20 पर चलाना शुरू कर दें। अपना सारा नेटवर्क अगर सही चलाना है ना, स्टेबल चलाना है, तो 20 पर चलाएं। किसी को पैकेज अगर कोई बंदा कहता है अभी मुझे 10 MB का चाहिए ना, उसको 10 MB की बजाय 8 MB या 7 या 8 MB दे दो, लेकिन ये है कि भी उसको 20 मेगाहर्ट्ज़ पर चला के दे दो। उसका 8 MB या 10 MB का पैकेज होगा, वो उसके पास स्टेबल जाएगा, ठीक है। जितना डाटा वो लेगा उतना उसके पास जाएगा। ये अब वो शिकायत नहीं करेगा आपको किसी किस्म की, ठीक है ना। इसी तरह से आप ज़्यादा बड़ा पैकेज ना दें तो अच्छी बात है, क्योंकि 20 MB वाला कोई यूज़र आ जाता है तो उसके लिए फिर यही है कि आप पावर बीम टू पावर बीम लगा कर ना उसको 20 मेगाहर्ट्ज़ पर कर लें। 20 मेगाहर्ट्ज़ पर कर लेंगे ना तो उसमें आपको फ़ायदा है। 40 मेगाहर्ट्ज़ पर चलाएँगे तो इसी तरह से आपका गंद डल जाएगा आपके टावर पर और इंटरफेरेंस आपके टावर पर आप ही बना लेंगे खुद, ठीक है ना। ये मैंने हर वीडियो में बताया कि आप इंटरफेरेंस जो है ना वो खुद ही बनता है, आपके टावर से ही शुरू होता है इंटरफेरेंस। बाकी तो चलो वो बात करते हैं जी, साइड वाले जितने भी बंदे बैठे होते हैं उनकी तो चलो एक अलग बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने का। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज़ के साथ। वीडियो को आपने देख लिया है, वॉच कर ली है, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।